हेल्थ तो ठीक ठाक है, एनर्जी कहाँ है? सर ऐसे ही बोलता हूँ सर। ऐसे बोलते हैं? चलिए ठीक है। सर मतलब वॉइस बढ़ानी है। हाँ, एक तो आपको एनर्जी लेवल शो कीजिए अपना। एनर्जी लेवल ऐसा नहीं कि कोई हमें वो दिखाना है, बट हमारे बोलने से, हमारे बात करने से, हमारे जवाब देने में वो चीज़ आनी चाहिए। तो लेवल ऑफ एनर्जी थोड़ा अच्छा होना चाहिए था आपका। आई कम्युनिकेशन थोड़ा और बेहतर कीजिए, सारे मेंबर के साथ में वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। जितने लोग बैठे हुए हैं उनके साथ में हमारा एक जनरल कम्युनिकेशन रहना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा आप स्माइल वाला फेस अपना रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है, प्रोडक्टिव बोलते हैं हम उसे। टोन थोड़ा बड़ी होनी चाहिए, हल्की सी ऊंची होनी चाहिए टोन, ताकि यहाँ पर तो खैर गैप ज़्यादा है, बट वहाँ अपने आप देखेंगे कि जितना गैप है, परंतु अच्छी टोन को सामने वाला क्या करता है, ज़्यादा रिकॉग्नाइज करता है, ये कॉन्सेंट्रेट करता है उस पर। तो टोन को थोड़ा और बढ़ा, ये चीज़ें हमारे रिकमेंडेशन में जो आप ध्यान देंगे। बाकी जो हमारे क्वेश्चंस थे कि कब से आपने सिविल सर्विसेज के लिए सोचा, तो आप जो उदाहरण दे रहे थे चलो ठीक है, और उसके बाद भी आप अपनी उन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं चीज़ों के साथ में। आपने कहा था कि मेरी क्वालिटी, मैंने अपने अंदर जो आइडेंटिफाई किया था डिसीजन, और वो फर्दर जो है दिख नहीं रहा था कि कैसा डिसीजन आप वाकई में जो है, जो आपको सिविल सर्विस के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट बनाता है। मुझे लगा कि क्यों आना चाहते हो, मैं डिसीजन मेकिंग नहीं तो डिसीजन आपने तो ये देखा ना कि मेरे अंदर डिसीजन एबिलिटी है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भी सिविल सर्विस का हिस्सा होना चाहिए, तो वो डिसीजन एबिलिटी दिखानी थी। जो क्वेश्चन था आपका कि आपको योग और ज़्यादा सब्सटेंशिएट करना है। नहीं, आप कोई उदाहरण तो बताइए जिससे ये जस्टिफाई होता है कि आप जो कह रहे हैं वो रियल में आपके अंदर गुण है। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोविड था उसके बाद तैयारी कर रहे थे। अरे वो छोटी सी बात हो सकती है, बड़ी बात ही जो है हमारे डिसीजन एबिलिटी को दिखाती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप किसी सिचुएशन को दिखाइए कि जो है मेरे गांव में, मेरे इस इलाके में ऐसी दिक्कत हो गई थी, कोविड के दौरान ऐसा हो गया था, मैंने अपने ऐसे निर्णय लेकर के जो है उन चीज़ों को रिजॉल्व करने में जो है सहायता की थी या हेल्प की थी। वो जो दिखा रहा है आपके अंदर वो डिसीजन एबिलिटी है। यही तो होता है, एडमिनिस्ट्रेटर करता क्या है। उसके अलावा जो आरबीआई का रोल था वो डेफिनेटली अब जो है बढ़ रहा है, लगातार आरबीआई गाइड कर रहा है। अभी जो है नया प्रोविज़न अभी आ गया है कि कंपनसेशन भी मिलेगा जिनके साथ में जो है, हाँ, तो वो उस तरह से जो आज डिजिटलाइजेशन है, भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज इकोनॉमी है दुनिया की। और हमारे यहाँ जो है आजकल सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है डिजिटल अरेस्ट क्या हो रहा है, इस पर कानून बनाइए, ये हो जी। और एक साल के अंदर जो 24-25 हज़ार से ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो ये बड़ा एक विषय है। उसके अलावा जो क्वेश्चन था यूपी एंड हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का, हम प्रोग्रेस के एस्पेक्ट्स पूछना चाह रहे थे आपसे कि दोनों की जो प्रोग्रेस में डिफरेंस है, जबकि हमने उसके अंदर एक पॉइंट दिया था कि वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन ज़्यादा टफ है, फिर भी वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। तो आपने उनको बेसिक जो नॉर्म्स हैं, वो बेसिक जो बातें दोनों राज्यों में एग्जिस्ट हो रही हैं, उनको दिखाना था। वो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हमारे हिसाब से बोलिए, अपने हिसाब से बोल सकते हैं। और सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है यंग जनरेशन पे, वो थोड़ा आपने जो है थोड़ा और एलेबोरेट करना था उसे, किस तरह से जो है उसका प्रभाव है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट उसके अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो नॉलेज कुछ एस्पेक्ट्स में बढ़िया है आपके पास में, बस उसको प्रेजेंट करना, एनर्जी दिखाना, वो चीज़ें आपका एक ऑरा जो दिखता है वो और अच्छा रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। चलो, जैसा इन्होंने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिख रहा है। आप ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे कि घर में कर रहे हैं। मतलब आपका टोन बिल्कुल फ्लैट है। जहां आप कॉन्फिडेंट हैं तो जोर से बोलिए। हाँ, तो आपका जो है कम्युनिकेशन का थोड़ा इशू है। हालांकि मैं आपको सर है, सर मुझे भी पता है ना, जी सर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बातचीत नहीं होती ना किसी आप हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं कि आप कोई भी इंटरव्यू जो है वो एक वोकल भी है ना, वोकल इंप्रेशन। तो आपको थोड़ा सा एनर्जी लानी पड़ेगी अपनी बातचीत में। क्या कर सकते हो। अरे वो तो एक स्किल है, उसके लिए तो
आपको कोई, अभी तो मैं इंटरव्यू की बात कर रहे हैं हम, बट लॉन्ग टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में। अब जैसे मेरी तरह कई लोग हैं जो कि इस तरह की वर्कशॉप्स करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। उसमें आप किसी के पास जाइए जहाँ पे भी आपको ठीक लगता है, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। वो चाहे इस इंटरव्यू के लिए नहीं, आपकी लाइफ में वो काम आएंगे। आज की डेट में नॉलेज इज़ नॉट इनफ, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ बोर्ड को, कि आप कॉन्फिडेंट इंसान हो कि नहीं हो। हाँ, तो आपको कई चीज आंसर पता है पर आप वो कन्विंसिंगली नहीं बोल पा रहे हो। सो एक तो रिवीजन में नहीं है बहुत दिनों से, मतलब चीज़ों की जैसे फैक्चुअल जो थी डिटेल्स वो तो करनी पड़ेगी। उनकी रिवीजन। देखो आप compete कर रहे हो ना, जी सर। आप compete कर रहे हो और कई लोग हैं आपके साथ, तो आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे में क्या कमियां हैं, कौन से मेरे से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए देखिए, आपसे जो सवाल पूछे वो सब वही पूछे जो आपने बताया कि नहीं, ठीक है ना। आप ONGC में पढ़े हो इतने साल, 15 साल, तो कोई भी ऑयल से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। आपने क्रिकेट बोला, उन्होंने क्रिकेट के सवाल पूछे। सिंगिंग बोला, मैंने सिंगिंग पूछा। उत्तराखंड के सवाल पूछे आपसे, ट्रैफिक और वो। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तैयारी पूरी नहीं है। तो आप मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और अपनी एनर्जी, अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम तो बड़े फ्रैंकली बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपके भले के लिए ही बता रहे हैं कि आप अदरवाइज ठीक है, आपको नॉलेज भी है, और आपका मुझे जो अच्छा पॉइंट ये लगा कि आप मतलब ऐसे नर्वस नहीं हो जैसे होते हैं ना घबराए हुए लोग। आप बीच में स्माइल भी कर रहे थे, वो सब ठीक था मैंने जो देखा। बट एक ओवरऑल जो इम्प्रेशन होता है ना कैंडिडेट का, वो नहीं आ रहा है। तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ये सोचिए कि अभी अगर इंटरव्यू नज़दीक है, मुझे नहीं पता, तो आप कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। ऐसा लग रहा है जैसे आप सोच के, पहली बार किसी ने आपसे पूछा है अरिजीत सिंह के बारे में, तो आप सोच रहे हैं। मॉक तो पहले ही है। हाँ, मॉक पहला ही है आपका। अच्छा, चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास अवसर है, टाइम है तो। बाकी तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। बिल्कुल। कम्युनिकेशन और प्रेपरेशन अबाउट दी टॉपिक्स। सब्जेक्ट्स मैं पढ़ लूँगा, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का भी था, वो अभी मैं बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है चीज़ें। ठीक है, ठीक है। पर सर मुझे कम्युनिकेशन का लगता है अपना। हाँ, नहीं अभी तो आपसे देखिए करंट अफेयर्स तो पूछा ही नहीं किसी ने। जी सर। वहाँ मुझे भी पता कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कह रहे हैं मेरी तैयारी नहीं है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, ठीक है। बाकी सब ठीक है। बाकी मीन्स आपकी पर्सनैलिटी ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, पर आपके मन में कोई एक कंक्लूजन नहीं है। एक्सप्रेशन जो है ना, वही कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम है यार आपकी। और आप कह रहे हो, आप खुद ही कह रहे हो। मुझे भी लगता है ऐसा कि हाँ, आपका बोलते नहीं है ना, 1-2 दिन अकेले रहते हो किसी से। नहीं, वो चीज़ अच्छी नहीं है। आपको मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। हाँ, आपको अपने अंदर से वो जो है ना एक अकेलापन का, वो निकालना पड़ेगा। अब पता नहीं वो आपकी सर्कमस्टेंसेस, फैमिली क्या है, मुझे नहीं पता, बट एक जैसा लग रहा है कि आप बड़े इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हो। बता दिया, तो उस पर ज़रा ध्यान दो बेटे। अब वो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, अलग से बात कर सकते हैं, आप कीजिएगा, सोचिए इसके बारे में। पहले तो एक वही चीज है कि इतना तन्हा, इतना अकेले मत रहा करो। दुनिया 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है ना। तो थोड़ा सा जो है वॉइस टोन वही ऊंचा रखें। और एक दूसरी चीज, ये तो सब लोगों ने बता दिया, एक जो मैं देख रहा था, आपका हैंड मूवमेंट ना बहुत ज्यादा हो रहा है बीच बीच में, है ना। हाँ, आप इस तरीके से वो कर रहे हैं, और आपका ये राइट हैंड साइड का जो पैर है ना, पैर, ये भी आप बार बार जो है मूवमेंट कर रहे हैं,
है ना। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है, तो आप इसमें देख लीजिएगा। बाकी जैसे मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपसे जो रिलेटेड थे आपके देहरादून है ना, आप क्योंकि भूगोल के विद्यार्थी हैं तो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे आप देहरादून में इतने सालों से रह रहे हैं, है ना। और तो वो चीज़ था आपका, आपने कितना बताया था? 700-800 मीटर। हाँ, तो वो थोड़ा देखिए 700-800 मीटर जो है मसूरी हो जाता है ना। तो थोड़ा सा उसको रखिए कि 400 लगभग जो है वो देहरादून है। और दूसरा है जैसे नवीकरणीय ऊर्जा की में वर्तमान स्थिति, आपने कहा 50% एनर्जी हमारा क्या है, रिन्यूएबल हो। वो जो टारगेट था 2030 का हमारा जो टारगेट था, लेकिन हमने उसको 2025 में अचीव कर लिया है, ठीक है। अभी जो है 254 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी वो कर रहे हैं, टारगेट हमारा 2030 का। तो वो हमने, वो एक करंट का मेरा रूल था, है ना, आप बता नहीं पाए उसे, तो थोड़ा सा देखिएगा करंट वगैरह। दूसरा था ऊर्जा का, जो जैसे हाइड्रो पावर का उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश का। अब उस, है ना, उसके पीछे आप बता नहीं पा रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि ये पहले से स्टेप। उसमें ये है कि देखिए, एक जो बड़ी वो है कि उत्तराखंड में जो एक उसके पीछे बड़ा कारण है कि कहते हैं ना, राजनीतिक अस्थिरता बड़ी एक कमी है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या आती है, सरकार जो आती है जाती है ना, कोई भी सरकार जो है अपना पूरा कार्यकाल कर नहीं पाती है, तो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में उसमें कई दिक्कतें आती हैं, ठीक है। दूसरा जो है हिमाचल राजस्थान, उसका जो है वो लगातार उनकी एक स्थिरता दिखती है वहाँ सरकारों के भी, है ना। तो इस तरीके से उसको सेल्फ एनालिसिस करिए, है ना, जो क्वेश्चन से इस तरीके से एचपी और इसका उत्तराखंड का कंपैरिजन पूछा जा सकता है। हाँ, पूछा जा सकता है। अगर वो तो आपने जिक्र किया तो आप बताओगे तो बोर्ड मेंबर उस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये आपने बताया हमें कि यहाँ से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से आप जो शब्द यूज कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे कर रहे हैं, तो उसका बड़ी उससे ध्यान से करिए कि हाँ आपको चीजें पता है ना। तो आपने उसका जिक्र किया था, तो मैंने है ना अपने कुछ कंपेयर किया था उत्तराखंड हिमाचल का। दूसरा ऑयल और नेचुरल गैस के जो है, अभी देखिए आपने डिगबोई बोला, आसाम बोला, है ना, और बॉम्बे हाई है, इस तरीके का अभी नए जो है कई जगह ONGC ने लगातार जो है नेचुरल प्राकृतिक गैस का वो देख रही है ना। इवन उत्तराखंड में भी इस कुछ स्पॉट वो करेगी, तो वो करंट से देखे उसको कि कहाँ कहाँ है। रक्षा सेनाओं वाला ये आप दे नहीं पाए, आप सेना परिवार से बिलोंग करते हैं, है ना। तो और उत्तराखंड का, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? मैंने कहा क्या भौगोलिक कारक हैं, क्या सामाजिक, क्या सांस्कृतिक है ना। सांस्कृतिक और हाँ, तो भौगोलिक एक जायज सी बात है, हम पहाड़ी उससे है तो हमारी फिजिकल फिटनेस उस लेवल से, है ना, उस तरीके की हो जाती है, हम उससे आते हैं, है ना। और सामाजिक शासित में हमारा एक क्या है, मतलब एक हम मान के चलते हैं कि सेना जो है एक अच्छा, मतलब उस सामाजिक दृष्टि से ये देखा जाता है कि एक अच्छा प्रोफेशन है ना। तो वो आप उसको जरा देखिए। अगला जो, जैसे मेरा एक और क्वेश्चन था कि टेस्ट क्रिकेट मैच ही क्यों देखते हैं आप, आजकल तो लोग T20 का फॉर्मेट है ना। हालांकि उसका आपने ठीक ठाक जवाब दिया, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा उसको और देख लीजिए और क्या हो सकता है, लेकिन अच्छा था आपका जवाब उसमें, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट सर। हाँ जी प्रियांशु जी, पहले तो आपको बैठने का तरीका ही गलत है। अभी तो सर आपको ना पीछे बैठना है, थोड़ा स्ट्रेट रहना। आप बैठे आगे हैं और यूं हो रखे हैं, और टांगे चौड़ी करके बैठे हैं। हाँ, टांगे थोड़ा स्ट्रेट रखिए, ठीक है। तो आपकी टांगे यूं चौड़ी हैं और यूं करके बैठे हैं ज्यादा वो भी तो अब फिर आपका जो बोलने का तरीका है ना, बात करने का तरीका, उसमें एनर्जी भी कम है, वो तो ठीक है। तो हाँ, तो ओवरऑल पब्लिक जो आपकी पोस्चरिंग है वो भी गलत है, और फिर बोलने का तरीका थोड़ा, वो ओवरऑल पर्सनैलिटी थोड़ा अच्छी नहीं दिख रही है, हाँ डल आ रही है। तो आपको उसमें काम करना है, बैठने के तरीके में भी, कि सही तरीका क्या है बैठने का, पोस्चर। क्योंकि इंटरव्यू स्टार्ट होता है जब आप कमरे में एंटर करते हैं ना वहां से, और जब आप एग्जिट करते हैं ना वहां पर खत्म होता है। लोगों को लगता है क्वेश्चन पूछा जाता है तब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, नहीं, एंट्री करी वहीं से स्टार्ट हो गया इंटरव्यू। सब आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। उसमें काम करिए, थोड़ा शीशे के आगे बोलिए,
ठीक है, थोड़ा थोड़ा तेज आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा टून बदलने की कोशिश करिए। वैसे तो कम टाइम है, लेकिन थोड़ा चेंज करने की, थोड़ी एनर्जी दिखनी चाहिए हल्की सी, थोड़ा सा वॉइस टोन बढ़ानी है अपने। ठीक है, मैंने पूछा था कि कम्युनल टेंशन को अपने एरिया में कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इमीडिएटली आपको पहला काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, रूमर्स को प्रिवेंट करना है कि अफवाह ना फैले। ठीक है, कई बार अफवाह, अगर माहौल ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं, अफवाह फैलने के चांसेस होते हैं, तो फिर इंटरनेट शटडाउन भी होता है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। ये भी एक ऑप्शन देखा जा सकता है लास्ट में। ठीक है, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कम्युनिटी जो लीडर हैं उनको, उनके साथ, क्योंकि आप एसडीएम है अगर, तो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कि भाई यहाँ पर ऐसा हो गया है। ठीक है, इमीडिएटली उनसे भी बातचीत की जा सकती है। कम्युनिटी लीडर न्यूट्रल स्टैंड रखना है, ये शो करना है कि आप न्यूट्रल हैं, सबकी बात सुन रहे हैं। ऐसा शो नहीं होना चाहिए कि बायस्ड हो रहा है, तो चीजें और बिगड़ जाती हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं दोनों कम्युनिटी के बीच में, और लॉन्ग टर्म पीस इनिशिएटिव्स वगैरह, वो कुछ कई चीजें हैं। मतलब आप थोड़ा इनडेप्थ में प्रॉब्लम को समझेंगे ना, अपनी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम, तब अपने आप ही सोल्यूशन निकल के आते हैं। मतलब हमने अगर इतना थॉट प्रोसेस कभी किसी चीज को ना दिया हो तो आंसर निकलेंगे नहीं ठीक से। ठीक है, उसके अलावा ये पूछा था किसानों की इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये पूछा था। हाँ, तो किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए वो हाई वैल्यू क्रॉप, मोटा अनाज वगैरह वो सब हो रहा है, फ्रूट्स, हर्बल्स, ठीक है, उन सब के ऊपर काम किया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग को, ब्रांडिंग को, लोकल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो रही है ना, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, ब्रांडिंग को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, आपने फिशिंग की बात करी, मैंने बोला फिशिंग का कैसे, प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना है। ठीक है, उसके मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना भी है। तो अब वो फिशेस पहुंच कैसे रही है, क्योंकि सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है, किसानों को मछलियां पालनी है, पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन के लिए भी सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, वो सब पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन मछली जो है मार्केट में, मार्केट एक्सेस सरकार प्रोवाइड कर रही है। सरकारी गाड़ी जाती है, सरकारी गाड़ी जाती है, उनका जो वजन है, ट्रॉट फिश है एक, ठीक है, वो सब तोलकर वो सरकारी गाड़ी मार्केट तक पहुंचाती है। किसान नहीं जाता है बसों में धक्के खा के मैं लेके जा रहा हूं मछली, सरकारी गाड़ी, फिर उनको पेमेंट उसी हिसाब से मिलती है। तो सरकार मार्केट एक्सेस भी प्रोवाइड कर रही है, तभी तो उनकी इनकम बढ़ेगी, वरना बेचारा किसान कहां बेच पाएगा। ठीक है, ये है। उसके अलावा मैंने बोला कि एक गरीब को अगर मदद करनी है और रूल अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ लीगल प्रोविजन ढूंढने की कोशिश करनी है कि क्या उसे रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। इमरजेंसी वाले कुछ नॉर्म्स होते हैं कई बार रिलैक्सेशन के, तो वो थोड़ा सर्च करना है। और अदर कोई वेलफेयर स्कीम है तो उसकी तरह उसको भी सर्च करना है कि उस ऑप्शन के थ्रू भी क्या वेलफेयर देखा जा सकता है। मतलब कंपैशन भी देखना है और रूल भी ना ब्रेक हो, कोशिश ये करनी है। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा मीडिया ने आपको एक्यूज करा, ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा था, इजी फॉल्स उसके लिए। तो मीडिया के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करना कभी भी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसे मीडिया के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करना होता है, उसे काम रहना है, फैक्चुअल रहना है, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ट्रांसपेरेंटली। मीडिया के साथ कन्फ्रंटेशन वाला एटीट्यूड कभी नहीं रखना है। ठीक है, बिल्कुल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होना चाहिए। मीडिया के साथ फालतू में ज्यादा बातें ना, चीजें बिगड़ जाती हैं। मीडिया चीजों को घुमा देगी हर चीज को, तो बिल्कुल प्रोफेशनल वो रखना होता है, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कोई डिनाई नहीं कर सके कि गलत है, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है और काम रहना होता है। अगर गलती है सच में आपने देखा तो एक्सेप्ट करके उसे ठीक करना है तुरंत। ठीक है, तो बाकी तो बस यही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।